नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या सज धज कर तैयार है। फूलों से सजी राममय नगरी का नजारा देखते ही बन रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के अंतिम चरण में 2 अधिवास शेष है। राम मंदिर में आज रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे। इसी के साथ सदियों की प्रतीक्षा की घड़ी का अंत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समारोह स्थल से विदा होने पर पहले संतगण रामलला का दर्शन प्राप्त करेंगे। इसके बाद विशिष्ट अतिथियों को दर्शन सुलभ होगा। इधर अयोध्या आने वाली ट्रेनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। जीआरपी ने 2 इंस्पेक्टर, 40 सब इंस्पेक्टर, 150 मुख्य आरक्षी, 30 महिला आरक्षी और 110 पीएसी के जवान 24 घंटे ड्यूटी पर रह रहे हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीमें भी लगी हुई हैं। वहीं नेपाल सीमा पर भी चेकिंग की जा रही है। नेपाल सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली एसएसबी के एक डीआईजी को लगाया गया है। वहीं बीजेपी के कई सीनियर लीडर देश के अलग अलग मंदिरों से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देखेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ बिरला मंदिर में मौजूद रहेंगे और करीब 3 घंटे तक समारोह की लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा होने पर राष्ट्रीय राजधानी के मंदिर मार्ग पर मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली मनाई जाएगी। इधर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नई दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मौजूद रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखेंगे। अयोध्या में सोमवार को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पटना में भी कई जगह कार्यक्रम होंगे। डाक बंगला चौराहा और खाजपुरा शिव मंदिर में दीपोत्सव मनेगा। इसके लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। सोमवार की सुबह 10 बजे से पटना जंक्शन से डाक बंगला चौराहा तक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। कोतवाली से भी डाक बंगला चौराहे की ओर गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। आयकर गोलंबर से भी डाक बंगला चौराहा की ओर बस, ई रिक्शा और ऑटो नहीं जाएंगे। नालंदा के डीएम के बाद अब राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने भी बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। राजधानी के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा के स्कूल को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि शनिवार को के पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से उस आदेश को वापस लेने को कहा जिसमें उन्होंने विद्यालय को शीतलहर के मद्देनजर निचली कक्षाओं को निलंबित करने का निर्देश जारी किया था। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के फिर से शिक्षा विभाग में कार्यभार संभालने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खुशी जताई है। पूर्व सीएम मांझी ने के पाठक की वापसी को दलितों की शिक्षा के लिए शुभ संकेत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर के पाठक जैसे पदाधिकारी मुख्य सचिव बन जाए तो बिहार का भला हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने इशारों में के पाठक को मुख्य सचिव बनाने की मांग कर दी है। कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह को लेकर जेडीयू और बीजेपी आपस में भिड़ गई है। बीजेपी का दावा है कि उनको कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम मनाने के लिए सरकार ग्राउंड उपलब्ध नहीं करा रही है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर लोकतंत्र की इसी तरह हत्या होती रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे। वीरचंद पटेल पथ पर पूरे कार्यक्रम को करेंगे। जेडीयू आरजेडी कार्यालय के सामने हम लोग कर्पूरी जयंती कार्यक्रम मनाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में सभी सरकारी ऑफिस आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। इसी के साथ स्कूलों को भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। बता दें कि कई राज्यों ने सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान किया है। इसके अलावा स्कूलों को पूरे दिन बंद रखने का ऐलान किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड समेत पूरे देश में इसे लेकर उत्साह है।
इसी कड़ी में झारखंड में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के केबल टाउन गोलमुरी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 18,000 वर्ग फीट में भगवान श्री राम की रंगोली बनाई गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी श्री राम की रंगोली है। इसे आदित्यपुर के विवेक मिश्रा ने बनाया है। अब खबर खेल जगत की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 25 जनवरी से हो रही है। पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां अब तक टीम इंडिया को कभी भी टेस्ट मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। टीम इंडिया ने इस मैदान पर नवंबर 2010 में पहला मुकाबला खेला था। तब से लेकर अब तक यहां 5 टेस्ट मैच हुए हैं। भारत को 4 में जीत मिली है और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। अब खबर मनोरंजन जगत की। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरे देशवासियों को था। आज 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सेलेब्स अयोध्या के लिए निकल गए हैं। रविवार की सुबह माधुरी दीक्षित और उनके पति श्री राम माधव नेने को अयोध्या के लिए निकलने से पहले एयरपोर्ट पर देखा गया। कैटरीना कैफ और विकी कौशल को भी अयोध्या के लिए निकलते देखा गया। दोनों मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। बॉलीवुड के पावर पैक्ड कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। उनके साथ रोहित शेट्टी भी थे। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में 27 जनवरी के बाद ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। इस सीजन में पहली बार एक जोरदार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ आने के दौरान पछुआ हवा का रुख पूर्वा में बदलने के साथ ही तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसके जाते ही पुनः हवा का रुख पछुआ में बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। इसी के कारण पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।